हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिक्विड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। लिक्विड स्टेट का यानी अपने द्रव्य अवस्था का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम था बच्चों लिक्विड क्रिस्टल। हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन लिक्विड क्रिस्टल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सारे बच्चे फटाफट क्लास के अंदर आ जाओ। अभी लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। व्हाट इज द लिक्विड क्रिस्टल। आज आपको नोट्स मिलेंगे बच्चों, नोट्स को इलेबोरेट किया जाएगा। कल मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, द्रवीय क्रिस्टल क्या होते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा और इसको मीजोमॉर्फिक स्टेट क्यों कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड मीजोमॉर्फिक स्टेट, इसे मीजोमॉर्फिक अवस्था क्यों कहा जाता है, ये हम कल बात कर चुके थे। उसकी डेफिनेशन भी दे चुके थे, इसको समझा भी चुके थे, इसको एक्सप्लेनेशन भी दे चुके थे विद नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बच्चों। ओके, आज हम फिर इसी टॉपिक को इलेबोरेट करते हुए विद नोट्स, आपको बच्चों इस लेक्चर के अंदर इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, सिंपल सी बात है। ए लिक्विड क्रिस्टल इज द फेज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। मतलब बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब ठोस और द्रवों के मध्य की जो अवस्था होती है उसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया था। उसको द्रव क्रिस्टल की संज्ञा दी गई बच्चों। इट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। बच्चों यहां तक समझ में आया आपको? चलें आगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब आप लिक्विड को हीट देते हो तो इंटरमीडिएट एक फेज निकलती है, या क्रिस्टल को, क्रिस्टल मतलब होता है ठोस। जब आप किसी ठोस को या किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप हीट देते हो बच्चों, ऑन हीटिंग रखते हो या गर्म करते हो, तो गर्म करने पर क्या बनता है कि इंटरमीडिएट फेज आती है और उसी इंटरमीडिएट फेज को मीजोमॉर्फिक ना बोल करके या मीजोमॉर्फिक बोल दो, मीजोमॉर्फिक स्टेट कहा गया। मीजोमॉर्फिक स्टेट या इसको बोला गया लिक्विड क्रिस्टल बोला गया। लिक्विड क्रिस्टल क्यों बोलते हैं? इसके अंदर लिक्विड के कैरेक्टर भी होते हैं और क्रिस्टल के कैरेक्टर भी होते हैं। इसके अंदर ठोस वाले गुण भी पाए जाते हैं, इनके अंदर द्रव वाले गुण भी पाए जाते हैं, है ना बच्चों। इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। आगे चलते हैं बच्चों इस नोट्स को और इलैबोरेट करते हुए कि ये देखो एग्जांपल है बच्चों, ये वाली जो लिक्विड क्रिस्टल जो टेक्निक है ना, लिक्विड क्रिस्टल जो द मिडल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस, वो यहां पर अपनी यूटिलाइज करते हैं बच्चों। आपके सामने जो स्क्रीन पे शो हो रहा है बच्चों, देखो इसको, यहां देखो लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया हुआ है। और इसको डिजिटलाइजेशन करने के लिए जो आप देखते हो ना कि यहां 3 जो आ रहा है, नंबर आ रहा है आपकी कैलकुलेटर में, आपके फोन के अंदर, वो जो पूरी स्क्रीन बनती है ना बच्चों, वो काफी लेयर स्क्रीन होती है, उसमें काफी परतें होती हैं और काफी परतों से वो मिलकर बना होता है। उसके अंदर तब जाकर के वो आपको जो न्यूमेरिक नंबर है वो आपको विजिबल होता है, दिखाई देता है। आप जो घरों में टीवी देखते हो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से बने होते हैं, उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल ही फिलअप किया होता है बच्चों। उसके अंदर यही सब्सटेंस फिलअप किया होता है। और ये सब्सटेंस कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल मैं आपको कल करवा चुका हूं बच्चों। नोट पढ़ते हैं आगे। ए लिक्विड क्रिस्टल डेफिनेशन डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चों विद नोट्स। ए लिक्विड क्रिस्टल इज ए स्टेट ऑफ द मैटर बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, मीजोमॉर्फिस, है ना। दे चेंज शेप लाइक ए फ्लूइड बट हैव द मॉलिक्यूलर एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टल। इसके अंदर सॉलिड के भी होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, और ये फ्लूइड की तरह भी बिहेव करता है। इसके अंदर लिक्विड फ्लो भी मिलता है ना। लिक्विड क्रिस्टल आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक रोड शेप मॉलिक्यूल्स। ये एक प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि रोड शेप्स होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके बच्चों। और मॉलिक्यूल्स देन अलाइन इन पैरेलल, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो समानांतर यानी पैरेलल होते हैं बच्चों। एंड द कॉमन टाइप्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज आर न्यूमेटिक एंड कोलियोस्ट्रिक एंड सेमेटिक। ये सारे इसके टाइप्स है बच्चों। न्यूमेटिक टाइप का होता है कोई, और कोई सेमेटिक टाइप का होता है। और जितने भी आप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी टाइप्स एंड एलसीडी के जो भी आपके मॉनिटर होते हैं, कंप्यूटर के जो मॉनिटर होते हैं, उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल ही यूज करते हैं। एक तरल लिक्विड, एक तरल क्रिस्टल, तरल ठोस, एक मीजोफेज के बीच की स्थिति है ना। ये तरल और ठोस के मध्य की स्थिति है बच्चों। वे एक तरल पदार्थ की तरह आकार बदलते रहते हैं, लेकिन एक ठोस क्रिस्टल की आणविक संरेखन विशेषताएं भी मिलती है इसके अंदर। एक ठोस क्रिस्टल की आणविक संरेखन विशेषताएं भी मिलती हैं, वो एलिमेंट भी मिलता है बच्चों। तरल क्रिस्टल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि रोड के समान, एक छड़ के समान इसके आकार के अणुओं के बने होते हैं, जो समानांतर में संरेखित होते हैं, अरेंज होते हैं बच्चों। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में इसका उपयोग किया जाता है। सामान्यतः न्यूमेटिक, कोलियोस्ट्रिक एंड सेमेटिक टाइप्स के ये होते हैं बच्चों, जो आगे अपने पढ़ेंगे। व्हाट इज द लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल किसे कहते हैं? सम ऑर्गेनिक crystalline solids attain the same state in of a fluid in certain temperature range upon heating।
जब उसको हीटिंग देते हो तो वो सर्टेन टेम्परेचर पर फ्लूइड में कन्वर्ट होता है, बट देयर मॉलिक्यूल्स, कुछ देयर मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड इन सर्टेन डायरेक्शन विच मेंटेन्स एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। सबसे शानदार कि व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर लेते हैं बच्चों, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। Some organic compound, crystalline solid attain the same state of fluid in a certain temperature। मतलब उसके अंदर फ्लूइड वाले करैक्टर भी आ जाते हैं और वो सॉलिड करैक्टर भी रखता है, और मतलब वो मिडल ऑफ द सॉलिड और लिक्विड होता है बच्चों। तो उसके अंदर वो दोनों करैक्टर आ जाते हैं, इसलिए उसको मेसोमॉर्फिक स्टेट बोला गया या लिक्विड क्रिस्टल डिफाइन किया गया बच्चों, है ना। दीज क्रिस्टल आर यूज इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना, एलसीडी में या माइक्रो कैलकुलेटर्स में इसका यूज करते हैं बच्चों। कुछ कार्बनिक पदार्थ इसलिए ठोस गर्म करने पर निश्चित ताप की परास पर द्रव के समान अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल द्रव बन जाते हैं, लेकिन इनके अणु एक निश्चित दिशा में अभिविन्यासित रहते हैं, जिसके कारण उनके अंदर विषम दैशिक गुण बन जाते हैं। बच्चों एक बात बता दूं, एनाइसोट्रॉपिक करैक्टर जो विषम दैशिकता होती है ना, होती क्या है मैंने बताई नहीं अभी तक आपको, मैंने अभी तक नहीं समझाया कि व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी या एनाइसोट्रॉपिक करैक्टर क्या होता है, नहीं बताया मैंने आपको। लेकिन बच्चों एक सिंपल सी बात बता दूं आपको कि एनाइसोट्रॉपिक जो करैक्टर होता है ना, वो सॉलिड का करैक्टर होता है, वो क्रिस्टलाइन का करैक्टर होता है, वो क्रिस्टलीय गुण होता है बच्चों, वो ठोसों के गुण होते हैं जो इसमें मिलते हैं। तो ये बताता है कि इसके अंदर ठोस वाले गुण भी हैं और इसके अंदर लिक्विड वाले गुण भी हैं। ऐसे पदार्थों को द्रव क्रिस्टल कहते हैं, और ये क्रिस्टल एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और माइक्रो कैलकुलेटर और घड़ियों, सूक्ष्म गणकों में यूज किया जाता है बच्चों। ये देखो आपके सामने, ये एक नॉर्मल क्रिस्टल की फॉर्म है। जैसे आपने इसको टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसे बननी शुरू होगी, है ना। तो इस तरीके से पैरेलल अरेंज हो गए बच्चों, इसको बोला गया लिक्विड क्रिस्टल बोला गया। जब इसकी संरचना को आइडेंटिफाई किया गया बच्चों, जब इसकी संरचना को देखा गया तो हमें इस तरह की संरचना मिलती है जो आपने बनानी है, और इसको इंक्रीज करने पर टेम्परेचर ये वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड स्टेट और क्रिस्टल स्टेट यानी ये सॉलिड स्टेट की बिटवीन की स्टेट होती है बच्चों। यहां भी देखो एक एग्जांपल मैंने और डायग्राम बनाया है यहाँ पर कि सॉलिड स्टेट को जब आप गर्म करते हो, जब आप हीट ऑन करते हो तो ये लिक्विड क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड क्रिस्टल को दोबारा हीट ऑन करने पर ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, है ना। कोई ठोस पदार्थ द्रव क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट होता है जब उसको आप हीट देते हो, गर्म करते हो, फिर उसके बाद फर्दर वो आगे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमें तो इन मॉलिक्यूल से मतलब है, हमें तो हमारा टॉपिक ही क्या है, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, है ना। इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं बच्चों। तो ये लिक्विड क्रिस्टल इज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस हुज प्रॉपर्टीज आर फाउंड बिटवीन ओरिजिनल सॉलिड एंड द लिक्विड, है ना। ये उनकी बिटवीन की स्टेट है, उनके बीच की अवस्था है, किसके, सॉलिड की और लिक्विड की। दैट इज सम प्रॉपर्टी मे बी ऑफ सॉलिड एंड दैट द सम प्रॉपर्टी ऑफ मे बी प्रेजेंट इन द लिक्विड। फॉर एग्जांपल, इफ हीटिंग ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज एज्यूम दैट टू हैव टर्न्ड इनटू लिक्विड क्रिस्टल। जब हम इसको गर्म करते हैं ना, हीट अप करते हैं, तो ये टर्न इनटू लिक्विड क्रिस्टल, ये लिक्विड क्रिस्टल की स्टेट में, मेसोमॉर्फिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो then it can show the property of liquid flowing, इसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टी भी शो होती है। it can exhibit property of flowing like a liquid substance but the molecules in they are oriented certain direction। इस certain direction होने के कारण, इसके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होने के कारण ये एनाइसोट्रॉपिक बिहेव करता है। डायरेक्शन प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी, वही एनाइसोट्रॉपिक करैक्टर शो करेगा। व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक बताऊंगा बच्चों आगे जाके। दैट इज इवन एट दिस स्टेज इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ एनाइसोट्रॉपिक, इसी कारण इसके एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है। जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करेगा वही एनाइसोट्रॉपिक करैक्टर शो करेगा। एनाइसोट्रॉपिक किसका गुण होता है बच्चों, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड सब्सटेंस की, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, यानी ठोस पदार्थों की, क्रिस्टलीय पदार्थों की। मैं बोलता हूं क्रिस्टलाइन, बात एक ही है, मैं बोलता हूं सॉलिड, बात एक ही है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है बच्चों, है ना। सो इट कैन सेड दैट इट हैज प्रॉपर्टी बोथ सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस बट इज नॉट फुली शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन स्टेट। ना तो वो प्योरली लिक्विड है, ना वो प्योरली वो सॉलिड है, ना वो शुद्ध अवस्था में ठोस है, ना शुद्ध अवस्था में वो द्रव है। अर्थात द्रव क्रिस्टल किसी भी पदार्थ की वह अवस्था है जिसके गुण मूल ठोस द्रव के मध्य पाए जाते हैं। अर्थात कुछ गुण उसमें ठोस के भी हो सकते हैं, कुछ गुण द्रव के विद्यमान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी विशेष कार्बनिक क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर वह द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित हो गया ना, तो उसमें द्रव के बहने का गुण देखने को मिल सकता है। अर्थात वह पदार्थ द्रव पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है या वैसा गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें अणु एक निश्चित दिशा में अभिविन्यासित रहते हैं। निश्चित दिशा में अभिविन्यासित होना ही उसके अंदर इस अवस्था में इसको विषम दैशिक गुण को दिखाता है।
उसके अंदर अभिविन्यासित होना, दिशात्मक गुण पाया जाना जो उसे विषम दैशिक बनाता है, और विषम दैशिक गुण ठोसों के अंदर पाए जाते हैं बच्चों। अतः कह सकते हैं इसमें ठोस और द्रव दोनों पदार्थों के गुण इसमें मिलते हैं, और यह पूर्णतः किसी एक अवस्था के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता। दैट इज ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर इज अटेन्ड। द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। बाय स्टडिंग वी फाइंड दैट there can be many types of liquid crystalline states. The different liquid crystalline states can be divided on the basis of their optical properties. That is, liquid crystal state can be different on the basis of optical property. हम उसके optical property को different states में divide कर सकते हैं बच्चों। आज हम इसका क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको डिवाइडेशन नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसको डिफाइन करेंगे विद नोट्स, है ना। कल मैंने आपको नोट्स नहीं थे, आज आपको नोट्स दे रहा हूं बच्चों। अर्थात यह पदार्थ की एक नई अवस्था प्राप्त हो जाती है। पदार्थ के इसी अवस्था को हम द्रव क्रिस्टल कहते हैं। अध्ययन करने पर यह पाते हैं कि द्रव क्रिस्टल अवस्था कई प्रकार की हो सकती है। इन विभिन्न द्रव क्रिस्टल अवस्थाओं को उनके प्रकाशीय गुणों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, और प्रकाशीय गुणों के आधार पर ही ये इनके अलग अलग प्रकार होते हैं बच्चों, कि कौन सा प्रकाशीय गुण दर्शाएगा, कौन सा फोटो वाला उसकी फोटो या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा। मतलब रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, डबल रिफ्रैक्शन यानी द्विविवर्तन या व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, वो सारी प्रॉपर्टी दिखाता है। उस हिसाब से हम बांटते हैं इसको बच्चों। तो बच्चों ये सारे नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए हैं, जो मैंने कल नोट्स लिखवाए थे वो भी मेरे खुद के लिखे हुए थे बच्चों। सारे नोट्स बनाया करो, इसमें काफी मेहनत लगती है बच्चों। तो ये मैंने एक और डायग्राम आपके सामने दिखाया है कि ये सॉलिड सब्सटेंस है, कैसे इसको गर्म करने पर ये बनता है लिक्विड क्रिस्टल, और लिक्विड क्रिस्टल को और टेम्परेचर देने पर टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मीसोमॉर्फिक स्टेट हमें गेन होती है, अटेन होती है। A fluid phase in which a liquid crystal flow and will take the shape of its container, है ना। It differ from liquid at that there still some orientation order possessed by the molecules. बच्चों सिंपल सी बात है, ये कहता है कि ये लिक्विड फ्लो जो होता है ना, ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये भी फ्लूइड की तरह ये फ्लो करते हैं। इनके अंदर भी प्रवाह की क्षमता होती है, किसकी तरह, लिक्विड की तरह, द्रव की तरह, और ये भी शेप को अटेन कर लेते हैं किसी भी कंटेनर में डालने पर, है ना। उस आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। जब आप किसी को पात्र में डालते हो, किसी भी कंटेनर में डालते हो, तो वैसी शेप बना लेते हैं, लेकिन इसकी शेप ऐसी होती है बच्चों। चले, यानी ये रोड लाइट से होती है, इसकी ये रोड लाइट यानी छड़ नुमा आकृति होती है इनकी। लिक्विड क्रिस्टल आर एवरीवेयर, आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। दे आर यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर, मॉनिटर, लैपटॉप स्क्रीन, टीवी, क्लॉक, विजर्स, नेविगेशन सिस्टम। ईच पिक्सल्स इन ए मॉनिटर इन एन असेंबली ऑफ लिक्विड क्रिस्टल कंट्रोल्ड बाय द अवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तरल क्रिस्टल हर जगह मिलेंगे आपको, कंप्यूटर, मॉनिटर, लैपटॉप, घड़ियां, विजर्स, नेविगेशन सिस्टम, हर जगह में आपको ये मिलते हैं बच्चों। ये एग्जांपल हो गया आपके जहां आपको मिलते हैं। कल मैंने आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस की एग्जांपल भी करवाए थे, और ये आपको एग्जांपल दिखाई दिया मैंने, है ना। अब जो नया टॉपिक बच्चों स्टार्ट होने जा रहा है आपका, ये मैंने आपको नोट्स करवा दिए, कल भी मैंने आपको नोट्स करवाए थे खुद के लिखे हुए। अब डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें अंतर निकालना है, हमें डिफरेंस देखना है बच्चों। सबसे पहले डिफरेंस देखने जा रहे हैं हमें क्या करना है कि हमें लिक्विड क्रिस्टल बच्चों, लिक्विड क्रिस्टल एंड हमें देखना है लिक्विड के अंदर डिफरेंस देखना है बच्चों। हमें सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, हमें सॉलिड के अंदर डिफरेंस देखना है, हमें लिक्विड क्रिस्टल के अंदर डिफरेंस देखना है, हमें लिक्विड के अंदर देखना है। मतलब ठोस और द्रव क्रिस्टल, इन तीनों अवस्थाओं, इन तीनों फेजेस के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं बच्चों, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं अपने, है ना। और द्रव, सबसे पहले जो मैं प्रॉपर्टी बच्चों स्टडी करने वाला हूं वो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले जो अपने स्टडी करेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम है फ्लूइडिटी, है ना। हम फ्लूइडिटी करैक्टर उसका स्टडी करेंगे, FLUDITY, यानी उसके तरलता वाले गुण को देखेंगे। सबसे पहले बताओ कि क्या फ्लूइडिटी करैक्टर या फ्लोनेस मिलती है क्या सॉलिड सब्सटेंस के अंदर? ये शो नहीं करते, इट कांट, ये नहीं मिलता इसमें, नहीं, इसके अंदर ये फ्लूइडिटी करैक्टर नहीं पाया जाता, ये तरलता वाला गुण नहीं दर्शाते। फ्लूइडिटी करैक्टर डजंट रिप्रेजेंट ये वाले लिक्विड क्रिस्टल, बिल्कुल ये तरल पदार्थ का गुण दर्शाते हैं। इनमें अंदर फ्लूइडिटी, लिक्विडिटी करैक्टर होता है बच्चों, फ्लूइडिटी करैक्टर मिलता है इसके अंदर, और इसके अंदर तो होता ही यस।
तो आप मैं लिख रहा हूं नो यस, आपने नो यस लिखना, तुम लिखना है इट्स डजंट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट, है ना। यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित नहीं करता। कौन सा? तरलता वाला गुण। सिंपल सी बात है, ये हमें पता है। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की स्टडी करें, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की स्टडी करें बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है ना। मैं टॉपिक क्या लिखा मैंने, मैं डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट करवा रहा हूं बच्चों। द्रव क्रिस्टल, ठोस और द्रव अवस्था में अंतर कर रहा हूं मैं। क्या क्या डिफरेंस है बच्चों? टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल एंड सॉलिड और लिक्विड स्टेट। ओके, चलो सेकंड बताते हैं आपको, मोबिलिटी वाला कैरेक्टर। क्या मुझे मोबिलिटी का कैरेक्टर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मिलता है क्या? क्या मुझे गतिशीलता पाई जाती है क्या बच्चों? कमेंट सेक्शन के अंदर बताते जाओ यस या नो। क्या सॉलिड के अंदर मिलती है? यस या नो, जल्दी। इट कांट रिप्रेजेंट मोबिलिटी कैरेक्टर, इसके अंदर मोबिलिटी वाला, गतिशीलता वाला गुण नहीं पाया जाता। क्या इसके अंदर मिलता है क्या? लिक्विड क्रिस्टल के अंदर बिल्कुल यस। और लिक्विड क्रिस्टल के अलावा और उसमें मिलता है क्या? लिक्विड के अंदर बिल्कुल यस। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी स्टडी होती है सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव। आपने प्रैक्टिकल्स के अंदर सरफेस टेंशन पढ़ा होगा बच्चों, पृष्ठ तनाव, जो कि लिक्विड का कैरेक्टर होता है। क्या सॉलिड के अंदर मिलता है? नहीं मिलता। क्या लिक्विड क्रिस्टल के अंदर मिलता है? बिल्कुल इसमें मिलता है। इट रिप्रेजेंट, लिक्विड के अंदर भी मिलता है। तो ये तीनों करैक्टर मिल रहे हैं। देखो बच्चों, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर लिक्विड के तीनों करैक्टर मिल रहे हैं, मोबिलिटी वाला, फ्लूइडिटी वाला और सरफेस टेंशन वाला। और मोबिलिटी वाला गतिशीलता, तरलता और सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव वाला। इसका मतलब आप प्रूफ कर सकते हो इट इज लिक्विड, इट इज बिहेव लाइक ए लिक्विड। यह द्रव अवस्था की तरह भी व्यवहार करता है, तभी तो बोलते हैं मीजोमॉर्फिक। अभी मैं इसके अंदर सॉलिड कैरेक्टर भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो सॉलिड वाली भी मिलती हैं, जो सॉलिड के कैरेक्टर होते हैं। क्योंकि फ्लूइडिटी सॉलिड का कैरेक्टर नहीं है, ठोस अवस्था का गुण नहीं है। मोबिलिटी भी ठोस अवस्था का गुण नहीं है। सरफेस टेंशन भी ठोस अवस्था का कैरेक्टर नहीं है, सॉलिड सब्सटेंस का कैरेक्टर नहीं है बच्चों। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की स्टडी करूं, अगर मैं सिंपल सी बात है, मैं फोर्थ पॉइंट की स्टडी करूं तो बना लेते हैं बच्चों। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर तो है आपका सॉलिड, यहां पर है आपका लिक्विड क्रिस्टल, यहां आपका लिक्विड यानी द्रव, है ना। और यहां पर अपने क्या कर रहे हैं, यहां पर अपने गुणों को स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। इस तरीके से आपने पॉइंट बनाने हैं। और अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों स्टडी करूं, जल्दी एक मिनट रुको बच्चों, अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी स्टडी करूं तो मैं कैसे स्टडी करूंगा? फोर्थ प्रॉपर्टी मैं स्टडी करने जा रहा हूं बच्चों, मैं स्टडी कर रहा हूं विस्कोसिटी वाला करैक्टर। आपको पता है विस्कोसिटी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है। विस्कोसिटी, श्यानता, हमें यहां कोई मतलब नहीं श्यानता क्या है, श्यानता हमें हमसे कोई नहीं पूछेगा। हमसे ये पूछना है कि विस्कोसिटी करैक्टर क्या किसमें मिलता है। पहली बात तो विस्कोसिटी करैक्टर, श्यानता वाला गुण जो होता है वो लिक्विड का करैक्टर है, तो ये डजंट रिप्रेजेंट, ये नहीं करेगा। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल करते हैं और लिक्विड भी करते हैं, है ना, ये प्रदर्शित करते हैं। अब आती है एनाइसोट्रॉपिक। व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी? अब एनाइसोट्रॉपी क्या होती है बच्चों, ये बताओ। अब यहां टॉपिक शुरू होता है एनाइसोट्रॉपी, यानी विषम दैशिकता। विषम दैशिकता, क्या विषम दैशिकता सॉलिड सब्सटेंस रिप्रेजेंट करते हैं? क्या लिक्विड क्रिस्टल रिप्रेजेंट करते हैं? क्या लिक्विड स्टेट रिप्रेजेंट करती है बच्चों? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। सबसे शानदार क्वेश्चन पूछा है। अब शानदार क्वेश्चन आया बच्चों, जल्दी फटाफट मुझे बताओ, क्या सॉलिड सब्सटेंस करते हैं क्या? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये होती क्या चीज है बच्चों। पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं बच्चों कि फिर उसके बाद अपन करते हैं डिफरेंस की व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक कैरेक्टर एंड व्हाट इज आइसोट्रॉपिक कैरेक्टर। बस सिंपल सी बात है। आपके सामने एक मैंने ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया हो जिसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं बच्चों। यहां भी मॉलिक्यूल्स क्या है, अरेंज्ड हैं। मैंने क्या किया, फोर्स लगा करके इसको बीच से डिवाइड करने की कोशिश की मैंने, है ना। मैंने बीच से डिवाइड करने की कोशिश की, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली डिवाइड हो गया बच्चों। लेकिन जब मैंने इस डायरेक्शन के अंदर इसको डिवाइड किया, इस डायरेक्शन के अंदर इसको डिवाइड करने की कोशिश की, तो ये डिवाइड नहीं हुआ बच्चों, ये ब्रेक नहीं हुआ। मैंने इस डायरेक्शन के अंदर इसको डिवाइड करने की कोशिश की तो ये डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसे मटेरियल जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, अगर मैं इसकी इस डायरेक्शन से ब्रेक करूं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है।
इस डायरेक्शन से करूं तो नहीं हो रही, अगर मैं इस डायरेक्शन से करूं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है बच्चों। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल जिसकी डायरेक्शन चेंज होने पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं इस डायरेक्शन से करूंगा तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, अगर मैं इस डायरेक्शन से करूंगा तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? बताओ बच्चों। इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक करैक्टर, इसको बोलते हैं विषम दैशिकता का गुण। और विषम दैशिकता का गुण मिलता है सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन में, यानी सॉलिड के अंदर मिलता है सिर्फ और सिर्फ, यानी ठोसों के अंदर मिलता है। यानी विषम दैशिकता जिसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी, ये सिर्फ और सिर्फ करैक्टर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मिलता है। और ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है बच्चों, मैंने बताया था कि हर डायरेक्शन पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, हर दिशा में इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ रहा है। बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला सब्सटेंस करो, ये वाला सब्सटेंस को मैंने यहां से डिवाइड किया, इक्वली डिवाइड हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने यहां से किया, फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने यहां से किया तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया बच्चों। मैं यहां से भी डिवाइड कर रहा हूं, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि ये विषम दैशिक है, एनाइसोट्रॉपिक है या नहीं है, जल्दी बताओ। ये वाला 2 नंबर वाला पहले हमने प्रूफ कर दिया कि फर्स्ट नंबर तो है। देखो एनाइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन क्या है? कोई भी सब्सटेंस या एनी मटेरियल जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी डायरेक्शन चेंज होने से, एक्चुअल में डायरेक्शन चेंज होने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। अब देखो यहां मैंने डायरेक्शन चेंज की तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आने के कारण वो एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस बोलते हैं उसको विषम दैशिक पदार्थ कहा जाता है। और ऐसे करैक्टर को एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, जिसको एनाइसोट्रॉपी या विषम दैशिकता बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस का करैक्टर होता है, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है बच्चों। ये सिंपल सी बात है। और एमॉर्फस को बोलते हैं, या एमॉर्फस बोल दो या आइसोट्रॉपिक बोल दो, इसका मतलब होता है समदैशिक। समदैशिक का क्या मतलब होता है? समदैशिक का मतलब ये होता है कि मैंने इसको यहां से ब्रेक किया, उसकी प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आया। मैंने इसको यहां से ब्रेक किया, मैंने कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसमें ना मॉलिक्यूल सारे के सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने यहां से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां से किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसी मटेरियल या ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जिसको डायरेक्शन चेंज करने पर फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, या ये डायरेक्शनल होते ही नहीं है, इसके अंदर डायरेक्शनल करैक्टर है ही नहीं बच्चों। क्योंकि यहां पर जिस मर्जी डायरेक्शन से ले लो आपको हर चीज सेम मिलेगी। अगर आप यहां से डिवाइड करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो आपको वो सेम डिवाइड होगा। अगर आप यहां से डिवाइड करते हैं तो भी सेम डिवाइड होगा। अगर आप यहां से डिवाइड करते हैं तो भी सेम डिवाइड होगा। मतलब ऑल डायरेक्शंस पर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। ऑल डायरेक्शन मतलब सभी दिशाओं पर उसके भौतिक गुणों का मान समान रहता है। ऐसे सब्सटेंस को एमॉर्फस सब्सटेंस कहते हैं, या समदैशिक पदार्थ कहते हैं, या आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहते हैं। और ऐसे करैक्टर को आइसोट्रॉपी या समदैशिकता गुण कहते हैं। ऐसे करैक्टर को आइसोट्रॉपी करैक्टर कहते हैं बच्चों। मेरी बात समझ नहीं कि व्हाट इज आइसोट्रॉपिक और व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक, लेकिन मैंने आपको 3 एग्जांपल समझा दिए और तीनों में प्रूफ कर दिया कि व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक, व्हाट इज आइसोट्रॉपिक। लेकिन मुझे सेकंड एग्जांपल समझ नहीं आया। सेकंड बताओ कि आइसोट्रॉपिक होगा या एनाइसोट्रॉपिक होगा, यानी समदैशिक होगा बच्चों या विषम दैशिक होगा। जल्दी बताओ फटाफट। शाबाश बच्चों, बताओ फटाफट, कमेंट करते जाओ, मुझे बताते जाओ। नहीं बच्चों, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से डिवाइड कर दूं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन आ जाएगा। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से करूं तो आएगा, इस डायरेक्शन से करूं तो नहीं आएगा बच्चों। अगर मैं इस डायरेक्शन से करता हूं तो नहीं आया था उस टाइम, इस डायरेक्शन से भी नहीं आया था, लेकिन इस डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा। मतलब समझे ना, ऐसा मटेरियल या विच सब्सटेंस जिसमें डायरेक्शन चेंज करने पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, दिशा बदलने पर उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस विषम दैशिक सब्सटेंस कहलाते हैं, विषम दैशिक पदार्थ कहलाते हैं, या एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और ऐसे करैक्टर को एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। और ऐसे करैक्टर जिसमें किसी मर्जी डायरेक्शन पर ले लो, सब कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों चेंज नहीं हो रही, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी डजंट चेंज बच्चों, कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे एमॉर्फस या उसको बोलते हैं समदैशिक पदार्थ बोलते हैं। तो समझ में आया? तो ये तो हमें मिलता है सॉलिड के अंदर। किसके अंदर मिलता है? सॉलिड के अंदर। तो अब आते हैं बच्चों
सिंपल सी बात है। आप बताओ एनाइसोट्रॉपिक इसमें मिलेगा क्या बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। शाबाश, बिल्कुल मिलेगा, सॉलिड के अंदर मिलेगा, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी मिलेगा। लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी एनाइसोट्रॉपिक करैक्टर पाया जाता है, लेकिन लिक्विड के अंदर नहीं मिलता। लिक्विड के अंदर विषम दैशिकता का गुण नहीं पाया जाता बच्चों। तो समझ में आई कि अब लिक्विड क्रिस्टल के अंदर सॉलिड वाले करैक्टर आने लगे, पहले उसके अंदर लिक्विड वाले करैक्टर आ रहे थे, इसलिए इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेसोमॉर्फिक स्टेट। इट कैन प्रूव्ड बच्चों, हम उसको प्रूव कर पा रहे हैं, आपको एग्जांपल दे के समझाना है बच्चों। अब आगे हम 6 प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, उसका नाम है बच्चों डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन जो कि एक उसकी पोलर प्रॉपर्टी, जो कि इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, डबल रिफ्रैक्शन। हमें यहां नहीं पढ़ना कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया एनाइसोट्रॉपिक, क्योंकि एनाइसोट्रॉपिक आपके सॉलिड स्टेट के अंदर भी आता है। तो द्विविवर्तन वाला गुण मिलता है, बिल्कुल सॉलिड के अंदर मिलता है, इसके अंदर भी मिलता है, लेकिन इसके अंदर नहीं मिलता बच्चों। समझ में आई? इट इज रिप्रेजेंट, इट डजंट रिप्रेजेंट। ओके, अगर हम 7 पॉइंट की बात करें जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं, ये भी एक प्रकार की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, यानी व्यतिकरण वाला करैक्टर। तो व्यतिकरण, ये दोनों के दोनों गुण जो है ना बच्चों, वो सॉलिड के करैक्टर हैं, इसके अंदर भी मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलता। अब बताते हैं कि इसमें मिलता कैसे है बच्चों। एक्चुअल में ये ना, अगर ये दोनों के दोनों मिलता है, यस इट रिप्रेजेंट सॉलिड भी करेगा और लिक्विड क्रिस्टल भी करेगा, लेकिन दोनों के अंदर मिलेगा ना बच्चों, तो वो सिर्फ और सिर्फ पोलराइज लाइट डालनी पड़ेगी इसके अंदर। अगर पोलराइज लाइट है ना, अगर वो पोलराइज लाइट है तभी मिलेगा। यानी अगर ध्रुवित प्रकाश डाला जाता है, अगर ध्रुवित प्रकाश ही इसके अंदर डाला जाता है तो भी मिलेगा। इसका मतलब ये ध्रुवित प्रकाश के साथ ही व्यतिकरण का गुण दर्शाते हैं, ठीक है ना। इट इज डिफ्रैक्शन, जो डिफ्रैक्शन करैक्टर को शो करते हैं विद पोलराइज्ड लाइट। इट रिप्रेजेंट डिफ्रैक्शन करैक्टर विद पोलराइज्ड लाइट इन सॉलिड स्टेट, इन लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। मेरी बात समझे बच्चों? तो आपने नोट किया हो कि इन लिक्विड क्रिस्टल के अंदर आपको सॉलिड वाले करैक्टर कौन से मिलते हैं? विषम दैशिकता वाला गुण मिलता है, एनाइसोट्रॉपिक, डबल रिफ्रैक्शन मिलता है, डिफ्रैक्शन मिलता है, व्यतिकरण वाला गुण मिलता है। इन तीनों गुणों के पाए जाने के कारण, इन तीनों करैक्टर को फाइंडिंग होने के कारण हम इसे बोलते हैं इट इज सॉलिड फॉर्म। अगर इसके अंदर श्यानता भी मिलती है, विस्फोट भी मिलती है, इसके अंदर ये फ्लो वाला करैक्टर यानी फ्लोट वाला करैक्टर मिलता है, यानी फ्लूइडिटी वाला करैक्टर भी मिलता है, तरलता वाला गुण भी पाया जाता है, और मोबिलिटी मिलती है, और सरफेस टेंशन मिलती है। इसलिए बोलते हैं इट इज ऑल्सो लिक्विड स्टेट। तो ये कंप्लीटली ना तो लिक्विड स्टेट है ना सॉलिड स्टेट है, इट इज मिडल स्टेट, इट इज नोन एज मेसोमॉर्फिक स्टेट, या इट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। बच्चों अब दिमाग में घुस गया कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? बच्चों दिमाग में घुस गया अब? तो ये हमने पूरा डिफाइन कर दिया, हमने डिफरेंसेस भी देख लिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। कल आपकी एनवायरमेंट साइंस की क्लास भी होगी और लिक्विड क्रिस्टल की क्लास भी होगी बच्चों। कल हम पढ़ेंगे द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण बच्चों। एनी कोई डाउट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ जल्दी फटाफट। आपको सारी बात समझ में आई बच्चों? जल्दी बोलो फटाफट। और क्लास सारे लगाया करो और सारे बच्चे नोट्स बनाया करो। काफी मेहनत से नोट्स बनते हैं, काफी मेहनत से वीडियो लेक्चर बनते हैं। तो बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल आपकी 6 PM पर तो क्लास होगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की, और आपकी एनवायरमेंट साइंस का टाइम मैं आपको कल बता दूंगा बच्चों। एनवायरमेंट साइंस की क्लास में सारे बच्चे आया करो। बाय बच्चों, थैंक यू।